छोटी सी वीडियो मैं बनाना चाहती हूँ और आप लोगों तक पहुँचाना चाहती हूँ। तो सबसे पहले मुझे थोड़ी सी बात ही करनी है, और बात जिसके भी बारे में करनी है, शायद वे कमेंट अच्छे भी हैं और नेगेटिव भी हैं, दोनों भी हैं। अच्छे कमेंटों की क्या ही बात करूँ, इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं लोग जिनका मेरे पास में कोई जवाब नहीं होता। बस राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। तब जब मेरे को कोई गलत बोलता है तो मेरे को लगता है कि मेरे को उसको पलट के लड़ना नहीं चाहिए, ठीक है ना। मेरे को है ना उसको बोलना चाहिए राधे कृष्ण, कि आप गलत बोल रहे हो ना, तो उसका जवाब भी मुझे प्यार से ही देना चाहिए, क्योंकि वो परमात्मा है ना, वो सबको देखता है कौन किसको क्या बोल रहा है। लोग छोटी सी चीज़ के ऊपर इतना कुछ बोल देते हैं। सामने वाले को पागल बोलते हैं। पागल किसे बोलते हैं पता? जिसको खुद की सुध नहीं होती, जिसको अपने कपड़े पहनने की सुध ना हो, खाने की सुध ना हो, जिसे दुनियादारी का ही नहीं पता कोई किसी के साथ क्या कर दे, मार दे, पीट दे, छेद दे, बहुत चीज़ें घटती हैं, ठीक है। उसे बोलते हैं पागल। काहे में पागल दिखाई देती हूँ? आपने 2 कमेंट करे पागल, तो काहे में दिखती हूँ? सींग मार रही हूँ आपके, लड़ रही हूँ, अपने बच्चे नहीं पाल रही, अपना गुजारा नहीं कर रही, अपना घर नहीं चला रही, ठीक है जी। आपने पागल बोला, वो देखता है आपको, ठीक है। मैं इतना ही बोल लूँगी, आपको जो लिखना है लिखो। मैं बहुत नेगेटिव कमेंटों पर रिप्लाई कर देती हूँ गुस्से में आके। किसी ने मुझे बोला भी है, इस तरीके से कमेंटों पर रिप्लाई करोगी तो लोग इरिटेट होंगे, गुस्सा होंगे। गलत बोलोगे तो गलत सुनने की एक सीमा होती है। लोगों ने क्रॉस कर दिया, हद कर दी, तो फिर कब तक आदमी चुपचाप सुनेगा? जवाब तो देगा ही। अब गूंगी साधेंगे तो गूंगी है, इसको बोलना नहीं आता, लोग इसको कुछ भी बोल के निकल जाए। पता है क्या, आज के टाइम में जो जितना दबता है ना लोग, उसे उतना ही ज़्यादा दबाते हैं। और दबने वाले को लोग बेवकूफ़ भी बताते हैं, बेवकूफ़ है, सबकी सुनती रहे। कभी ना कभी तो बोलना पड़ता है। ईश्वर कहते हैं कि अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है, ऐसे नहीं मिलता। ये बात सही है। तो हमें मुझे इस घर में कुछ भी नहीं मिल रहा था तो उसके लिए मुझे लड़ना पड़ा, लेना पड़ा, ऐसे कुछ नहीं मिलता। प्यार से कोई किसी को कुछ नहीं देता आज के ज़माने में। बहुत बुरी दुनिया है। शुक्र मनाओ कि हम बहुत ठीक है, आने वाले टाइम में तुम देखना। और जो देखो, मेरी सब्जी की बात थी कि तुम्हें चलो भाई कटहल बनाना नहीं आता, तो तुमने सही नहीं बनाया जी। बाकी सबके कमेंट्स भी पढ़े मैंने। एक बहन का कमेंट मुझे बड़ा ही प्यारा लगा और उसका रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगी। तो उन्होंने लिखा कि ज्योति जी यूट्यूब से देख के बना लिया करो अगर बनाना नहीं आता। देखो, अपने अपना सबका सब्ज़ी बनाने का अलग अलग तरीका होता है। मैं जीरे का पानी छोंक के एक आलू डाल के अपना गुजारा करने वाली हूँ। 1 गिलास पानी में 1 आलू डाल के अपना गुजारा कर लेंगे। हम अपने गुजारे के अपने उसके अकॉर्डिंग अपना चीज़ें खाते हैं, करते हैं। देखो, किसी को लगा कि ऐसे नहीं बनना, अपने सबका अलग अलग तरीका होता है। कोई भरमा पूरी कैसे बनाता है, कोई आलू के पराठे कैसे बनाता है, कोई कैसे बनाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। किसी के सूट की कटिंग और तरह की, किसी की और तरह की, मतलब कई तरह से सूट की कटिंग हो जावा है। टेलर बहुत फट देने से कैंची चला था, हमें बहुत टाइम लगा है। तो भाई देखो, मेरा तरीका जो है वो अलग था। चलो, आपकी बात यहाँ दीदी सही है, यूट्यूब से देख के बना लिया करो, कोई बात नहीं। वो मुझे बड़ा अच्छा कमेंट लगा, आपने इतना प्यारा कमेंट करा। बाकी सब ने बहुत अच्छा बोला, साड़ी अच्छी लगी। एक दो ने बोला ओवर एक्टिंग क्यों कर रही है साड़ी बांध के। ओवर एक्टिंग क्या कर दी भाई? अगर बिल्कुल गांव वाली गवार वाली भाषा बोले तो गांव की है, गवार वाली भाषा बोलती है, लैंग्वेज सुधार, बोलना नहीं आता। अच्छी बोल लें तो एक्टिंग कर रही है। फिर भाई कौन सी भाषा बोलूँ जिसमें एक्टिंग या एटीट्यूड दिखाई ना दे? आपको लगता है, बाकी सबको नहीं लगता। कुछ लोगों को लगता है जिनको है ना रोज़ ही नेगेटिव कमेंट करने। बस आज उनका लास्ट रिप्लाई है मेरा। और एक बहन जी लिख रही हैं मुझे कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें क्या संस्कार दिए हैं। पहली बात, आप भी एक माँ हो और आपके भी माँ होगी। अपने अंदर झांक के देखो, एक माँ पे उंगली उठाना कितनी गलत बात है। अगर यही उंगली मैं आपकी साइड ऐसे आपकी माँ की तरफ को उठाऊं तो आपको कितना फ़र्क पड़ेगा? मैं 1 सेकंड में बोल सकती हूँ कि आपकी माँ ने आपको क्या संस्कार दिए हैं, जो आप मुझ पे उंगली उठा रही हो, एक माँ पे उंगली उठा रही हो। कहते हैं ना, एक औरत ही दूसरी औरत की सबसे बड़ी दुश्मन हो। आपको दुश्मनी मुझसे निभानी है, गलत मुझे, बुरा मुझे बोलना, मुझे बोलो, मेरे माँ बाप के संस्कारों तक मत पहुँचो। इसमें आपके भी संस्कार छलकते हैं। क्या आपकी माँ ने आपको ये संस्कार दी कि आप किसी दूसरी औरत की बेइज्जती करो, उसको गलत सलत कमेंट करो, उसको चीज़ें समझाने की बजाय उसको उल्टा सीधा बोल लो? आपके भी ये संस्कार है क्या? पर मैं ऐतिहासिक तरीके से बोल लूँगी। अगर आपकी मम्मी भी मेरे सामने आ जाएंगी तो मैं उनको आपकी शिकायत अगर करूँगी तो बहुत आराम से। आपने कहा मेरा 9 लोगों का परिवार है, मैं 9 लोगों का खाना बनाती हूँ, बच्चों को स्कूल भेजती हूँ और खुद ऑफिस भी जाती हूँ।
आप छाँव में ऑफिस में बैठ के काम करती होंगी, धूप में नहीं करती होंगी। हम लोग गांव के लोग हैं, धूप छाँव सब सहन करते हैं। दिन दोपहर किस टाइम कहाँ निकलना पड़ जाए कोई वो नहीं है। अच्छी बात है, आपका 9 लोगों का परिवार है। मेरा आपको यही परिवार नहीं दिखाई दे रहा। चलिए मेरे मायके चलिए, मेरे 2 भैया हैं, भाभी है, मम्मी है, पापा है, चाचा है, एक छोटे चाचा और मेरा भी 10-12 आदमी का परिवार है। और उसी इकट्ठे परिवार की और भाई एक बुआ जी का था, एक मामा जी का था और एक मौसी का था। इतना परिवार 15-15 आदमियों के परिवार की मेरी मम्मी ने खाना बनाया है, करा है। अगर कोई बाहर से आधी रात मेरे अंकल जी ने किसी ने फ़ोन कर दिया कि आज भाई हम आने लग गए, तभी चाहे तबीयत ख़राब हो चाहे ठीक हो चाहे कैसे भी हालात हुए, तभी उठ कर काम किया। ये है मेरी माँ के संस्कार, ऐसे ही मुझे सिखा रखा। मैं क्या करूँ, मेरा परिवार छोटा है तो कि अगर आधी रात भी कोई तेरे बाहर आवे ना वो भूखा, तो आधी रात ही रोटी बना के दिए। मुझे बेकार आवे या बढ़िया आवे, वो मुझे तुम्हें सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात, अच्छी बात है तुम्हारा 9 आदमी का कुटुंब, तुम यहाँ आ जाओ भाई, मुझसे पूरा नहीं पट रहा, मैं अच्छी नहीं बना रही, अच्छी नहीं कर रही, तो आप आ जाओ, आप कर दो मेरे नाम का यहाँ। मेरे हस्बैंड को तो बुरी नहीं लगी। अगर उन्हें कोई सब्ज़ी अच्छी नहीं लगी तो पहले ही बोल रहा है कि ज्योति आगे सुन, नमक मिर्च कम पे, चटपटी नहीं लगी। मैं अब उनके मारे खुद ही मिर्ची है ना थोड़ी टाइट करके डाल दी, उनकी उनकी सब्ज़ी में डाल दी, बच्चों की अपनी निकाल दी। फिर सुबह को उनके लायक बस उतनी ही सब्ज़ी बनाती हूँ जितनी वो ले जाए। तो बड़ी अच्छी बात है, अब 9 आदमियों का खाना बनाती हो, सब कुछ करती हो। आप अपनी राय अपने तक रखो, मुझ पे उंगली उठानी है, जितना बोलना है बोल लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं इसको सुनूंगी, इसको निकाल दूंगी, क्योंकि अगर मैं निगेटिव कमेंटों को यहाँ रखूँगी ना, तो मेरे तो भैया ना बीमार हो जाना है और मेरे बच्चे वीरान हो जाने हैं। तो मुझे अपने बच्चे वीरान नहीं करने इन निगेटिव वालों की बात सोच सोच के। फ़ोन उठा के कमेंट करना बहुत आसान लगता है। ठीक है बहन जी, तुम मेरी जगह 2 दिन यहाँ आ जाओ, 9 आदमी के कुंड में मुझे भेज दो। अगर हिम्मत है तो एड्रेस भेजो, मैं वहाँ आ रही हूँ और तुम यहाँ आओ। मैं उस 9 आदमी के कुंडे को कैसे संभालती हूँ जैसे तुम संभालती हो। अगर उससे बेटर ना संभालो तो तब मेरा नाम बदल देना। मैंने भी जाना है कुंबा संभालना, ठीक है, हमारा भी बहुत बड़ा परिवार था। मैं भी अपनी मम्मी के साथ काम कराया करती थी। 5 दिन मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब हो जाती, सबका खाना पीना करूँगी और घर का काम भी करूँगी। भले ही चाहे मुझे मेरी माँ ने कुछ सिखाया या नहीं सिखाया, वो तुमसे मुझे अकल लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, अपने माँ बाप पे उंगली बर्दाश्त नहीं करती। मेरे माँ बाप के संस्कार ऐसे हैं, अपने माँ बाप के संस्कारों की बात करती हूँ कि मर जाइए कब जाइए, पर उस घर में भी आके गई, उसी घर से अर्थी लेकर अर्थी पर निकली है। अब तेरा संसार उसी घर में है, चाहे दुख से काट, चाहे सुख से काट, चाहे रो के काट, चाहे ज़बरदस्ती काट, चाहे हंस के काट। अगर मेरे माँ बाप के संस्कार ये होते ना, छोड़ क्यों अपना जीवन में बात कर रही, कहीं दूसरी जगह शादी कर देंगे, छोड़, जब इतना दुखी है, इतनी दुखी है। पर नहीं बेटी, ब्याह एक बार हुआ, बार बार नहीं, अब वहीं रहना, उसी घर से गुजर करनी है एकदम, चाहे कैसे भी कटो, वहीं टाइम काटना। एक बात पल्ले गांठ लगवा दी मेरे माँ बापों ने। मेरे माँ बाप मेरे लिए कितने कुड़ाएँ, कितने परेशान हो, वो मुझे बताया कि हाँ, तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरी माँ के संस्कार है जो मैं यहाँ हूँ। बुरे से बुरा वक्त काटा, चांटे खाए, लात खाए, गुस्से खाए, है गाली गलौज सुनी, खाने के लिए तरसाया गया, चीज़ें ताले में बंद कर दी गई, बहुत बहुत बार दुखी करा गया, सब चीज़ें हुई हैं, सब कुछ सहन करा, रोती रही, जाती रही, किसी के आगे घर बोला तो हाँ बेटे न हो जाओ, हाँ जी करेंगे करेंगे, हो जाएगा, 1000 बार चीज़ें हुई हैं, पर कभी कुछ नहीं सुधरा। आज सुधरा है तो वो परमात्मा की दुआ से, आप सबके आशीर्वाद से आज मेरी गृहस्थी सही है। बस मैं यही बोलूँगी, मैं पुरानी चीज़ें ना दोहराना चाहती, ना पुरानी बातें करना चाहती हूँ, क्योंकि बिना वजह किसी पर उंगली उठाना अच्छी बात नहीं। आपने एक सब्जी के लिए बोल दिया है ना, चलो आप उस कमेंट को इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि ज्योति जी या ज्योति, आपको सब्ज़ी बनाना नहीं आ रहा तो आप रेसिपी यूट्यूब से देख लो, या फिर आप ऐसे बनाते हो, हम ऐसे नहीं बनाते। पर नहीं, पॉजिटिव बोल के तो कान नीची हो जानी है, नाम खराब हो जाएगा। पॉजिटिव बोल के निगेटिव ही मैं जवाब देना। बड़ा गुस्सा आया आपको मेरे कमेंट का। मेरे माँ बाप पे उंगली उठाओगे तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। मेरी माँ जैसी माँ होनी भारी है, ठीक है। मेरी माँ बहुत सहनशील औरत, बहुत सहनशील, जल्दी से किसी बात का वो नहीं करता। कभी देखा होगा वीडियो में कैमरे में आके जल्दी से बोलती नहीं, बड़ी हिचकिचावा है, बड़ी घबराहट है, बहुत निभाने वाली परिवार को। हमारे बाबा जी बीमार थे तब मैं वीडियो बनाया करती, तो मैं यहाँ पर थी। अगर मैं बाबा जी की सिचुएशन रात भर की आपको दिखाया करती ना, तो आप क्या 9 आदमी की कुंडे का गुणगान गाओ, सुबह आप ऑफिस जाओ, ये जो आप बताती हो, आपकी ये चीज़ें तरीके तरीके
हमारे बाबा जी बीमार थे, उनको बार बार पोटी आती थी, तो मम्मी जाया करती थी पोटी में लेके बार बार उनकी पोटी साफ़ करना, उनको बार बार बाथरूम आ रहा है, उनको चारपाई पे बाथरूम करवाना। फिर रात को 1 बजे खाना मांग रहे हैं, 2 बजे खाना मांग रहे हैं, 3 बजे खाना मांग रहे हैं, 5 मिनट में खट यहाँ बरामदे में कर दो, 5 मिनट में बगड़ में कर दो, 10 मिनट में टीन में कर दो, थोड़ी सी आगे करवा दो, थोड़ी सी पीछे को। सारी सारी रात मेरी मम्मी मेरे बाबा जी की हाजिरी बजाया करती है, दिन में ही लगा करती, जब भी 9-10 आदमी का कुंबा हो रहा था। ठीक है, मेरी मम्मी ऐसी है। मेरी मम्मी ने उफ तक नहीं करी, पूरी पूरी रात बाबा जी के साथ जाग जाते, एक बार को सवाल का सा जाते, उफ तक भी मतलब जो है करे नहीं थी इस चीज़ के लिए कि मैं ये काम नहीं करने की या वो नहीं करने की या मेरे बस की नहीं करना। कहती हमारे बड़े, जितनी इनकी सेवा कर लूँगी उतनी थोड़ी। बल्कि एक टाइम में मेरे बाबा जी बहुत ज़्यादा गुस्से आ रहे, बहुत ज़्यादा कहता है ना कड़क कड़क थे। अगर एक का रोटी गरम गरम सिकती हुई नीचे बैठ के खाया करते, अगर 1 सेकंड भी रोटी लेट होगी या रोटी ठंडी आ गई तो थाली बाहर पाई, ऐसे जड़ी आ रहे थे। ऐसे आदमी को निभाना इतना, और मेरी मम्मी ने आज तक पलट कर जवाब नहीं दिया, ऐसी थी मेरी माँ। मेरी माँ ने 30 साल उस घर में काट दी। मेरे कभी गांव में जाके कहो तो एड्रेस भेजूँ तो मैं बहन जी तुम जो आज 9 आदमी के कौन मेरा गुणगान करी। यही चीज़ें मेरी माँ ने सिखाई है कि अगर आदमी 4 भी आ जाए तो 4 का भी मान सम्मान करिए, भले ही तेरे घर में कुछ ना हो, थोड़े में से थोड़ा ही बनाइए पर उनका मान सम्मान करिए, आ बैठ करिए। जरूरी नहीं है तुम मुझे लड्डू पेड़े कलाकंद यही खाओ, अरे मैं तुम्हारे घर आ गई, तुम आके बैठ गए रज्जी बोल के, ये भी होता है। मुँह का बोला। मेरी माँ का नाम है गाँव में कि हाँ भाई इसकी बहू ने इतनी करने वाली, आज तक किसी ने 5 उंगली तक नहीं देखी मेरी माँ। दिए थे मुझे मेरी माँ ने ऐसे संस्कार। पर जब सर से ऊपर पानी हो जाए, कोई एक आदमी को टॉर्चर करो जाएगा, दुखी करो जाएगा, दुखी करो, कब तक चुप्पी साध देगा? कभी ना कभी तो चुप्पी टूटेगी, बोल लेगा, ये अपने हक के लिए लड़ेगा। तुम थोड़ी ना ऐसे ही मर जाती। और जो मेरे माँ बाप के संस्कार ना होते तो अब से पहले तो मैं छोड़ के चल जाती। मैं कहा हटा पड़ेगा, मैं किसी कर दी लूँ, मैं भी अपना उठा के अपना जीवन अकेले बसर कर लूँगी या दूसरी शादी कर लूँगी। पर नहीं, जहाँ मेरे माँ बाप की इज्जत जिसके पल्ले उन्होंने मुझे बांध दिया, वो चाहे कैसा भी अच्छा हो या बुरा हो, लड़ाई हो या बड़ा, जिसके पल्ले बांध दिया उसी के साथ में जीवन बसर करना। यो सोच कर मैंने यहाँ जीवन काट दिया। आगे बच्चे बड़े हो जाएंगे 2-3 साल में, हस्बैंड अब साथ में है, तो बस उनसे यही बोलती हूँ कि अभी टाइम रहता है, अगर आप सही तरीके से साथ रहोगे तो बच्चों को आपकी ममता पड़ेगी। अगर आप हमसे दूर रहोगे तो बच्चों के मन में पटा हुआ होगा, फ़र्क पड़ेगा, और वो कभी भी है ना वो प्यार, वो लाड, वो ममता उनके दिमाग में होने का नहीं। क्योंकि उम्र गैल जैसे जैसे भाई आदमी का हिसाब ढलता चला जाए, शरीर का हिसाब ढलता चला जाए, उसी हिसाब से है ना बुढ़ापे की ओर कदम बढ़ते चले जाएँ। फिर आज हम इन्हीं नहीं देखने के करने के, कल कोई हमारी भी नहीं करने के। तो ये चीज़ें समझनी चाहिए। आपने तो लिख दिया कि आप इतना करती हो, वो करती हो, बड़ी अच्छी बात है, आपका इतना बड़ा कुनबा, वो करती हो, आप ऑफिस भी जाती हो, ये भी बड़ी अच्छी बात है। पर दूसरों को भी नहीं बोलना चाहिए दूसरा कोई थाली नहीं बैठा है या उसके यहाँ काम नहीं है, मेरे यहाँ भी बहुत काम है। ठीक है, पर जब आदमी की कंडीशन सही ना हो तो उसे थोड़ा सा काम भी बहुत भारी दिखाई दे रहा है। अब तुम्हें लगेगा इतना लंबा चौड़ा भाषण तुम्हारे कमेंट पे मैंने कर दिया, वो इसलिए करा कि मेरे माँ बाप पे उंगली मत उठाना। जो बोलना है मुझे बोलो, मैं सुनूंगी, जवाब दूंगी, ज़रूरी समझूंगी जवाब दूंगी, नहीं ज़रूरी दूंगी नहीं जवाब देंगे। बस इतना ही बोलूँगी बहन जी, बिना सोचे, बिना समझे, बिना किसी को जानो, बिना किसी की लाइफ को जाने, बिना कुछ भी गलत नहीं बोलना चाहिए। एक दिन किसी ने कहा कहाँ गई वो सहेली वाली स्टोरी, तो वो अभी भी है, वो ख़त्म नहीं हुई है, कुछ टाइम के लिए बस रुक गई। ज़रूर बताऊँगी, चिंता मत करो, समय पर कभी ज़रूरत पड़ी तो सामने भी लाऊंगी, दिखाऊंगी। चलिए वीडियो का एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।